ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, सब्जेक्टिव, ये सारे क्वेश्चंस तो टीचर्स ने आप सबसे अब तक भर भर के लाइव क्लासेस में पूछे होंगे, लेकिन क्या कभी आपको मौका मिला है कि आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ सको? तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो मुझे गोलू मैम के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं, हाँ, बुलाते हैं। आप अपने टीचिंग स्टाइल को बॉलीवुड का कौन सा सॉन्ग कहना चाहेंगे कि हाँ वो टीचिंग स्टाइल आपके ऊपर सूट करता है? सर देखो, टीचिंग स्टाइल थोड़ा सा फनी है, सीरियस तो कभी कदार होता हूँ। ओके। और अगर फनी है तो मेरी एक फेवरेट मूवी है गैंग ऑफ वासेपुर, और उसमें एक गाना है जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, ये वाला बहुत सूट करेगा सर। सर सूर्यवंशम मूवी में ना आपने कहानी देखा होगा कि जब खीर खाता है वो तो खून की उल्टी करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के हो गया है, मैथ के सवाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनको लगता है कि सर समझा दो वरना हमारी खून की उल्टियां हो जाएंगी। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ सर। इसलिए मैंने रील देखी थी जिसमें एक नेता है वो रो रहा था, और तो उसमें लिखा था कि टीचर बोलता है कि अपने स्टूडेंट से कि जो सवाल है पूछो। अच्छा। तो बच्चे पूछते हैं कि सर आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहे हैं, और उसके नीचे वो नेता रोते हुए अरे मर गया तो ले दे के बचा आपका सब्जेक्ट यानी सोशल। बैकअप। नहीं सर, बैकअप नहीं। एक्सक्यूज यही सुना है कि एक बार क्या कहते हैं बच्चा लेट आया तो टीचर ने पूछा कि लेट क्यों हो गया, तो उसने बोला कि तेल खत्म हो गया। तो पीछे से उनके दोस्तों ने बोल दिया कि मैम ये सर ये साइकिल से आते हैं। या तो कह सकते हैं नाम बताने से इनकार कर दिया, या कह रहे हैं कि इनके क्रश का प्लेन क्रैश हो गया। असल में देखो, मैं क्या जानना चाहूँ, बच्चे जानना चाहते हैं, हम जानना चाहेंगे आपका फर्स्ट क्रश। इस मामले में मैं बहुत लॉयल हूँ। ओके। फर्स्ट और लास्ट एक ही है। मर गया। तो मुझे एक दिन के लिए ना इंग्लिश वाली मैम बनना है। एक दिन के लिए इंग्लिश वाली मैम बनना चाहेंगे आप? नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है अंकित। ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, सब्जेक्टिव, ये सारे क्वेश्चंस तो टीचर्स ने आप सबसे अब तक भर भर के लाइव क्लासेस में पूछे होंगे, लेकिन क्या कभी आपको मौका मिला है कि आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ सको? आज मौका मिला है आप सभी को, क्योंकि आज है 5 सितंबर और शिक्षक दिवस को हम लोग यहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलते हैं विभूति मैम की तरफ। पहला सवाल हमारा जान लेते हैं। तो विभूति मैम, आपको भी ऑफलाइन और आपका ऑनलाइन का जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है, तो उसमें बच्चे आपको, जैसे हम बच्चों को बुलाते हैं चैंपियन, रॉकस्टार या भाई बंधु बुलाते हैं, बच्चे आपको किस निकनेम से बुलाते हैं? तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो मुझे गोलू मैम के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं, हाँ, बुलाते हैं गोलू मैम। गोलू मैम, ओके। और ऑनलाइन मतलब अच्छा, पुराने बच्चे जो वहां पर आ जाते हैं, हाँ, वो भी गोलू मैम का यूज कर लेते हैं। सर बच्चों की बात करें तो देखो, कभी कभी मैं खुद बोल देता हूँ, जैसे एक डायलॉग बहुत फेमस होता है, रॉकस्टार मैं बोलता रहता हूँ, क्रिएटर बोलता रहता हूँ। ठीक है। तो कभी कोई बच्चा रॉकस्टार सर बोलता है, कभी क्रिएटर सर बोलता है, कभी एक आता है और करके मैं ऐसे निकल जाता जब बच्चे गेस्ट क्वेश्चन गलत करते हैं तो वो वाले सर भी कर देते हैं। वैसे बेसिकली बच्चे इस नाम से बुलाते हैं, लेकिन मैं अगर घर की बात करूं तो मेरी फैमिली मेंबर मुझे एक अलग नाम से बुलाती है, जो घर का नाम है। आई थिंक मिंटू करके बुलाते हैं। मिंटू, अरे बड़ा स्वीट नेम है मिंटू। भाई सर। देखो, अब आप लोगों को सर को चैंपियन सर, रॉकस्टार सर या मिंटू सर बुलाना है, आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। सर जैसा मेरा नाम है उसको शॉर्ट बना देते हैं, राघवेंद्र को रघु बना देते हैं। अच्छा। हाँ, तो रघु या कभी कभी रघु रोकड़ा भी बोल देते हैं। तो ये निकनेम चलता है सबसे ज्यादा। ओके। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आनंद सर, अगर आप अपने टीचिंग स्टाइल को, जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, उसमें इमेजिन करते हैं ना, ये वाला डांस काश मैं कर रहा होता है ना, तो आप अगर अपने टीचिंग स्टाइल को कोई बॉलीवुड सॉन्ग देना चाहो, कोई सॉन्ग का नाम देना चाहो, तो वो कौन सा होगा सर? देखो सर, मैं बच्चों की तरफ से बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ी सी ना स्पीड स्लो कर लो। अच्छा। तो बार बोलते हैं, मतलब फास्ट फॉरवर्ड जाते रहते हैं। थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करवा देता हूँ। किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर बताना हो तो बहुत तेजी से करवाता हूँ। 1 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो शंकर महादेवन जी का एक सॉन्ग है ब्रेथलेस करके। ओके हाँ, जो पूरा एक ही सांस में उन्होंने गाना गाया। ओके हाँ, ठीक है। मेरे जो यूजुअली सेशंस होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं बहुत ही डिटेल में जाकर के चीज़ों को समझाती हूँ और स्पीड भी बहुत ही स्लो रखती हूँ ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक गाना है,
आई गेस भारत मूवी का स्लो मोशन में। स्लो मोशन में, हाँ हाँ, ओके ओके, रिलेट कर पाए। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी सर देखो, टीचिंग स्टाइल थोड़ा सा फनी है, सीरियस तो कभी कदार होता हूँ। ओके। और अगर फनी है तो मेरी एक फेवरेट मूवी है गैंग ऑफ वासेपुर, और उसमें एक गाना है जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, ये वाला बहुत सूट करेगा सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं मैम ट्रेंड की तरफ। तो ट्रेंड के बारे में अगर बात हो रही है, तो अगर आप अपने किसी स्टूडेंट के साथ इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर शॉर्ट या रील बनाना चाहें, तो वो कौन सा शॉर्ट या रील आप प्रेफर करेंगी? ओके तो रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, मैं हूं ना पिक्चर में जो सुष्मिता मैम आती है ना अपनी साड़ी एकदम लहराते हुए और बच्चे गिर रहे हैं। तुझे जो मैंने देखा, नहीं, दुम तारा। ओके, हाँ वो वाली रील। ठीक है। आपने देखा होगा कई बार कई जगह पे फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें कोयल जलते हुए कोयले के ऊपर चला जाता है। जी हाँ सर। तो वही है, अग्निपथ है, और अग्निपथ एक मूवी थी, उससे मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा हूँ इस बोर्ड एग्जाम को। तो मैं बॉलीवुड मूवी अग्निपथ से रिलेट कर सकता हूँ। अग्निपथ जैसे कि एक क्लासिकल, ज्यादा क्लासिकल भी नहीं है, थोड़ा सा पुरानी मूवी है बच्चों, आप लोगों के लिए वो पुरानी होगी। जिसने नहीं देखी है वो जरूर देखना, और जिसने देखी है वो भी हमें कमेंट में बताना कि अग्निपथ के बारे में उनका। 2 अग्निपथ है, एक अमिताभ बच्चन की, वो बहुत पुरानी है, और एक ऋतिक रोशन की। और वो ऋतिक रोशन वाली शायद इन्होंने देखा हो, नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। देखो सर, मूवी तो देखना मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत देखता हूँ, लेकिन बस प्रॉब्लम ये रहती है कि मैं मूवी का नाम नहीं याद कर पाता। तो वैसे एक पुरानी मूवी है जो सूर्यवंशम करके है, हीरा वाली जो है ना, जो खीर खिलाते रहते हैं। हाँ सर। तो मैं बच्चों को बोलूंगा कि एक बार उसको, क्योंकि सोनी मैक्स पे ऐसा लगता है कि वो कॉपीराइट आ चुकी है, मतलब राइट बन चुकी है, राइट बन चुका है। बिल्कुल सही बात है सर। वो सूर्यवंशम मूवी जो है, वो सूर्यवंशम आप अपने सब्जेक्ट से रिलेट करेंगे। हाँ सर, ऐसा क्या लगा आपको कि सूर्यवंशम आपके सब्जेक्ट से रिलेट हो रही है? सर, सूर्यवंशम मूवी में ना आपने कहानी देखा होगा कि जब खीर खाता है वो, तो खून की उल्टी करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, मैथ के सवाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनको लगता है कि सर समझा दो वरना हमारी खून की उल्टियां हो जाएंगी। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ सर। इसलिए मैंने जैसा कि सर आपको पता है कि इंस्टा और यूट्यूब शॉर्ट्स का या रील्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। आपको मौका मिले कि अपने किसी स्टूडेंट के साथ रील बनाने का मौका मिले, तो आप कौन सी चीज पर रील बनाना चाहेंगे, या वो रील किस तरह की होगी सर? रील होगी आई थिंक फनी मीम्स जो ट्रेंडिंग सॉन्ग चलते हैं। और मतलब एक या तो फिर एक मैंने रील देखी थी जिसमें एक नेता है वो रो रहा था। और तो उसमें लिखा था कि टीचर बोलता है कि अपने स्टूडेंट से कि जो सवाल है पूछो। अच्छा। तो बच्चे पूछते हैं कि सर आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहे हैं, और उसके नीचे वो नेता रोते हुए अरे मर गया। सर अगर देखा जाए तो एक क्लास 10th का जो स्टूडेंट होता है उसके पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ने के लिए। तो स्पेशली एग्जाम टाइम में जब वो इतने सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ता है ना, तो उसके दिमाग में एक ही चीज बनती है, खिचड़ी। हाँ खिचड़ी। अब बेटा हिमांशु वही वाली की बात कर रही है ना मैम? मैं तो थक गई। वो गुजराती फैमिली जो है। यस वेरी गुड, बहुत प्यारी मूवी है भाई। अब चलते हैं बड़े मजेदार सवाल की तरफ। जैसा कि हमने सर से पूछा, सर आप ये बताइए कि अगर आपको अपना सब्जेक्ट स्वैप, मैं वही एग्जांपल दूंगा नायक मूवी का, अगर तुमको एक दिन का सीएम बनने का मौका मिले, अगर आपको अपना सब्जेक्ट स्वैप करना हो अपने किसी फैकल्टी के साथ या कोई भी अदर सब्जेक्ट, तो आप वो कौन सा सब्जेक्ट लेंगे सर? सर सब्जेक्ट्स तो मुझे वैसे सिर्फ बायो को छोड़ करके सारे बहुत पसंद आते हैं। अच्छा, बायो तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो वो तो साइड ही कर देते हैं। एसएसटी में मुझे ना जैसे हिस्ट्री के बारे में जानना खुद अच्छा लगता है, बट अगर मैं जान जाता हूँ तो मुझे बताना लोगों को अच्छा लगता है। तो बट फिर भी अगर मुझे पढ़ाना होगा तो सबसे फेवरेट जो मुझे लगता है वो मैं फिजिक्स को देता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में ना बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं। आप इन्वायरमेंट के बारे में, जैसे वो वेलोसिटी वाला, या भी मिशन मंगलयान एक मूवी आपने देखी होगी, तो ये सारी चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती हैं कि फिजिक्स के बारे में और जानो और उन बच्चों तक पहुँचो। और मैथ से लिंक भी करता है। मैथ से लिंक तो आपको वो थोड़ा सा लगता होगा कि दोनों, वो कहते हैं ना नंबर का खेल, फिजिक्स में भी और इसमें भी नंबर जैसा ही। ओके ठीक है। मैं बनूंगी इंग्लिश टीचर। उसका मैं रीजन बताती हूँ। INGLISH। हाँ बिल्कुल। जब मैं क्लास 10th में थी, 9th में थी, तो हम सबको ना इंग्लिश वाली जो हमारी मैडम थी ना, उनका बहुत इंतजार रहता था कि इंग्लिश वाली मैम आएंगी, बहुत ही स्टाइलिश से उनके कपड़े रहते थे। बच्चों आज हम शेक्सपियर पढ़ेंगे, तो मुझे एक दिन के लिए ना इंग्लिश वाली मैम बनना है। एक दिन के लिए इंग्लिश वाली मैम बनना चाहेंगी आप? हाँ। सर देखो, मैथ्स तो बहुत खराब है, ठीक है, तो मैथ्स तो मैं कतई नहीं स्वैप करूंगा।
और हिंदी मेरी कमजोर है, ठीक है, ठीक है। और इंग्लिश बहुत अच्छी है नहीं, तो ले दे के बचा आपका सब्जेक्ट यानी सोशल। बैकअप। नहीं सर, बैकअप नहीं, तो सोशल को मैं स्वैप करना चाहूंगा, क्योंकि सोशल ऐसी है कि वो अपने जनरल लाइफ से जुड़ी हुई है और उसको पढ़ के पढ़ा सकता हूँ मैं। एक्चुअली सर मैं भी जब एसएसटी पढ़ाने लगा तो सच में बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है सर। बिल्कुल ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो राघवेंद्र सर, अब तक आपको 4 से 5 साल का बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस अपना टीचिंग लाइफ का रहा है। हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम भी बड़े अजीब अजीब तरह के एक्सक्यूजेस दे सकते थे, बहाने बनाते थे, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, ये तो सर होता ही था, ये तो कॉमन है। लेकिन आपने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या कौन सा सबसे बेहतरीन एक्सक्यूज आपने अब तक सुना है? एक्सक्यूज यही सुना है कि एक बार क्या कहते हैं बच्चा लेट आया तो टीचर ने पूछा कि लेट क्यों हो गया, तो उसने बोला कि तेल खत्म हो गया। तो पीछे से उनके दोस्तों ने बोल दिया कि मैम ये सर ये साइकिल से आते हैं। यूजुअली जब लाइव सेशंस होते हैं, मैराथन वाले होते हैं, लंबे लंबे सेशंस चलते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि मैम अब हम जा रहे हैं। तो अगर कभी मैंने पूछ लिया कि क्यों जा रहे हो, मैम रिचार्ज खत्म हो गया, तो उनका ऐसा होता है कि क्या पता इस बहाने मैम हमारा रिचार्ज ही करवा दें। अच्छा, तो लाइव क्लास में रिचार्ज खत्म। ओके ओके। तो आपका सेशन कैसे कंटिन्यू करेंगे? बहुत बेहतरीन सर। मैं एक जगह गया था पढ़ाने के लिए, तो अब एक बच्चे से बोला, तो उसने बोला कि पता है सर, उसने अपना जो एक्सक्यूज है वो स्कूल में दिया था। उसने क्या बोला था, मुझे आकर के बता रहा, सर मैंने आज तो सर को मूर्ख बना दिया। उसने क्या बोला था कि स्कूल के टीचर ने मुझसे पूछा कि कल क्यों नहीं आए थे, तो मैंने बोला कि एक्चुअली क्या था कि स्कूल की जो लिफ्ट है ना, लाइट नहीं थी तो लिफ्ट चल नहीं रही थी। और बाद में क्या बोलता है पता है, जबकि मेरी क्लास तो ग्राउंड फ्लोर पे थी। तो ये सबसे बड़ा फंड। ओह सॉरी, ये बड़ा कमाल का था सर। तो बच्चों को ये नहीं पता था कि उनकी क्लास ग्राउंड फ्लोर पे है। अब देखो, वो टीचर ने उनको कुछ बोला ही नहीं, उस बच्चे को कुछ बोला नहीं, आकर के हम गिरे पड़े हैं सारे हंस के। तो ये सारी चीजें चल रही थी। कमाल है सर, कमाल है। क्लासेस की तरफ से, एक्सपीरियंस की तरफ से बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब मैं पूछना चाहूंगा मैम, आपकी लाइफ का मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट। मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट, जब मैंने ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करी थी, उसके कुछ दिनों बाद मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर गई थी, तो अचानक से कुछ बच्चे आ गए और उन्होंने मुझे पहचान लिया कि अरे मैम आप तो ये वाले चैनल पर पढ़ाते हो ना, हम आपके वीडियोस देखते हैं। तो वो एक दिन, वो एक मोमेंट ऐसा था जो मुझे लगा कि यार साला अपुनिच भगवान है। कि यार कुछ करके दिखा दिया। ओके। हाँ, कि अच्छा पढ़ाया, बच्चों को याद रहा, बच्चे देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो काफी गर्व उस दिन खुद पे महसूस हो गया। वो हमेशा दिन याद रहेगा। अब तो मैं कुछ बन चुकी हूँ, अब तो कुछ लगने लगा कि हाँ कुछ करा है। हाँ, ओके ओके, बहुत अच्छा लगा आपका ये एक्सपीरियंस सुन के सर। मैं वो 5 दिन, वो मोस्ट मेमोरेबल, हाँ वो 5 दिन। अब वो 5 दिन कब थे, तो मैं आर्मी ऑफिसर का जब इंटरव्यू होता है, एसएसबी, हाँ एसएसबी होता है। हाँ, तो एसएसबी में अगर आप पहले दिन या तो सेलेक्ट होते हो या तो आउट हो जाते हो, ठीक है। तो जब पहले दिन हम सेलेक्ट हुए थे, मैं बैंगलोर गया था, क्योंकि इंडिया में 3 ही जगह है आर्मी का जो एसएसबी होता है, इंडियन आर्मी का, वो है बैंगलोर, भोपाल और इलाहाबाद। तो उस साल मेरा एसएसबी आया था बैंगलोर, तो मैं बैंगलोर गया था, स्टेशन पे आर्मी की बस आई थी, सभी को बैठाया गया, सेंटर पहुंचे, फिर पहले दिन मैं सेलेक्ट हो गया। अब पहले दिन सेलेक्ट हुआ तो अगले 4 दिन यानी टोटल 5 दिन मैं वहाँ रुका था, ठीक है। और वो 5 दिन का एक्सपीरियंस कि सुबह 4 बजे उठना है ना, और इसके बाद 6 बजे तक रेडी हो जाना, 6:30 पर ब्रेकफास्ट हो जाना, और उसके बाद 8 बजे से आपका जितने भी टेस्ट होते थे, कंप्लीट डिसिप्लिन, हाँ, कंप्लीट डिसिप्लिन के साथ वो 5 दिन हमने जिए। और जहाँ हम लोग ने रुके थे, मतलब जहाँ वो हॉस्टल था, उसमें सभी अलग अलग रीजन, इंडिया के अलग अलग एरिया से, कॉर्नर से बच्चे आए थे, और उन 5 दिनों में हमारी ऐसी दोस्ती हो गई थी जैसे लगता है कि हम बचपन के लंगोटिया यार हैं। तो वो अभी भी नहीं भूलता है, और फाइनली मतलब वो 5 दिन हमेशा याद रहेगा, क्योंकि एक फील कि आर्मी में आप एक पूरा, अगर सेलेक्ट होते हो, पूरा जीवन जीते हो, बिल्कुल सर, है ना, लेकिन उस जीवन की एक झलक उस 5 दिनों में मिल गई कि इंडियन आर्मी क्या चीज है।
तो सर वो तो बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ। भाई वो तो होता ही है, हम भी कहीं बॉर्डर पर अपने पेरेंट्स के साथ या कहीं पर घूमने जाते हैं तो हम वो छोटा सा अपना बॉर्डर एक्सपीरियंस ही नहीं भूल पाते हैं। और सर आप तो फिर भी आर्मी, जिसका नाम ही डिसिप्लिन से शुरू होता है, इंडियन आर्मी, उसके साथ तो आप जीकर आए हो, ट्रेनिंग में रहकर आए हो। कमाल की चीज है कि जब सुबह उठाया जाता था तो जो हमारा हॉल था वहाँ एक स्पीकर था, और वहाँ रेडियो बजता था सुबह 4 बजे। ठीक है। और वो रेडियो ही आपका जगने का अलार्म रहता था कि जब जग जाओ, रेडी हो जाओ, नाश्ता कर लो, क्योंकि अब आपका टेस्ट शुरू होने वाला है। ठीक है। और हमको चेस्ट नंबर अलॉट होते थे, चेस्ट नंबर होता है आपको, आपके नाम से ज्यादा नहीं, आपके चेस्ट नंबर से जाना जाता है। चेस्ट नंबर से? चेस्ट नंबर। सर आपका चेस्ट नंबर क्या था सर? आई थिंक 6 था चेस्ट नंबर। हाँ, मतलब मैं अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ 6 मुझे लग रहा है कि 6 था। और उसकी एक फोटो भी है मेरे पास, क्योंकि जो लोग 5 दिन रुकते हैं तो उनकी एक ग्रुप फोटो क्लिक की जाती है कि जो आए थे टेस्ट देने। तो वो फोटो भी अभी भी संभाल के रखा है। मेरी जो फाइल है जहाँ मेरे 10th 12th के सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, उसमें मैंने संभाल के घर पे रखा हुआ है, और उसको फ्रेम कराऊंगा और अपने कमरे में ज़रूर लगाऊंगा। एक टीचर के लिए तो बच्चे ही सबसे खास होते हैं, लेकिन एज अ पर्सन अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से ज़्यादा बिलोंग करता हूँ, मतलब उनसे ज़्यादा अटैचमेंट मेरा रहता है। अच्छा। तो अभी कुछ महीने पहले की बात है, लाइफ में तो वैसे बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं, लेकिन मैं मेरी मम्मी के साथ एक बार वृंदावन गया हूँ। अच्छा, अभी कुछ टाइम पर। ठीक है। तो वो दिन मतलब मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं मम्मी के साथ ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं कर पाता हूँ, और पापा के साथ तो बहुत मतलब ज़्यादा कनेक्ट मैं पापा के साथ रहता हूँ, लेकिन मम्मी के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं, क्योंकि होता है ना एक कि आप या तो पापा से कनेक्ट रहते हो या मम्मी से अपनी सारी बातें बताते हो। तो वैसे चीज़ें तो चलती बाहर रहना होता है तो मम्मी के साथ बैठने का भी मौका नहीं मिलता है। तो मेरा बेस्ट मोमेंट था कि मैंने लाइफ में, मेरा एक सपना है कि मैं मम्मी पापा के साथ बहुत जगहों पर घूमूं, तो पहली शुरुआत मैंने वृंदावन से करी है मम्मी के साथ। तो वो मेरा सबसे मोमेंट खास रहा है, क्योंकि सुबह हम लोग निकले थे 4 बजे और रात को आए थे 2 बजे। तो वो टाइम पीरियड मेरे लाइफ टाइम पूरा दिन मम्मी के साथ स्पेंड करा अपनी माताजी के साथ। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी लगी हमें ये बात। अब तक आपने सुना आनंद सर का मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करा हुआ इनका सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट था। अब चलते हैं थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट की तरफ, कि ऐसा कौन सा मोमेंट सर की लाइफ में रहा है जिस मोमेंट ने सर को बहुत ज्यादा इमोशनली वीक कर दिया था, या कह सकते हैं इमोशनली स्ट्रांग भी करा था। सर ये याद करूं मैं तो 2023 की बात है, मैं बायजूस में पढ़ाता था। मतलब जब मेरी जो दूसरी पुरानी कंपनी है वहाँ पे पढ़ाता था, तो वहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों था। जो लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम मुझे याद है कि मैं मतलब ऐसा नहीं, मतलब मनाता नहीं, मुझे बर्थडे ये सब नहीं करना पसंद था, लेकिन जो बच्चे थे उन्होंने पूरा प्लान कर रखा था, और मेरा पहला एक्सपीरियंस था वो। तो सबसे इमोशनल वो था कि ऐसा लगा कि लाइफ में मेरी भी लाइफ है, एग्जिस्ट करती है। बच्चों ने आपका बर्थडे सेलिब्रेट करा बहुत अच्छे तरीके से। तो वो मेरे लिए लाइफ का सबसे इमोशनल पॉइंट है। डेफिनेटली सर, अगर आपके बर्थडे के दिन को अगर कोई स्पेशल बना सकता है तो वो मुझे लगता है कि आप कभी नहीं भूल पाते। वो एक मोस्ट मेमोरेबल के साथ साथ एक मोस्ट इमोशनल अपने वो साथ इमोशनली कनेक्ट है सर, इमोशनल हो जाते हैं सर। मतलब हम तो बच्चे से ही कनेक्ट रहते हैं, वो एक मैसेज आ जाता है, वही हमारे लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन जब बच्चे ही आपको सरप्राइज दे, बिल्कुल। और सर उन्होंने पूरा का पूरा जो क्लासरूम था ना, पूरा बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से। हाँ, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम रोज क्लास में जा रहे हैं, अपनी बातें बता के पढ़ा के बच्चों को आ जाते हैं, और बच्चे हमारी तरफ कैसे भी ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके बर्थडे के दिन आपको पता चलता है कि पूरी क्लास डेकोरेट है, केक शेक है, मोमबत्तियां जल रही हैं, और सारे बच्चे हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली वो एक इमोशनल कनेक्ट बच्चों के साथ बन जाता है। इमोशनल मोमेंट तो वो है जो कि मतलब अभी भी चल ही रहा है, इन द सेंस ये है कि ये पॉडकास्ट नहीं ये पॉडकास्ट नहीं, ये तो बहुत फनी है। हाँ, लेकिन इमोशनल मोमेंट ये रहा है कि मैं शुरू से क्रिकेटर बनना चाहता था। ग्रेट। तो मैं एज ए प्रोफेशन में क्रिकेटर चूज कर रहा था अपने आप को, मतलब क्रिकेट में जाना चाहता था, लेकिन घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। तो उसमें ये था कि नहीं, कहाँ जाओगे, 11 ही तो खेलते हैं, है ना। हाँ, तुम्हें जगह मिलेगी, तुम्हें जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मतलब उसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है कि कहाँ जाएंगे तो फिर क्या करें। जैसे पढ़ाई में तो होता है 10th करो, 12th करो, ग्रेजुएशन करो, पीजी करो, फिर एग्जाम, लॉन्ग जर्नी जैसे कह सकते हैं। हाँ, तो उसका रोड मैप क्लियर नहीं था, और मतलब हमारे सिटीज में उस समय क्रिकेट का उतना क्रेज नहीं था, मतलब बड़ी सिटीज में जाना पड़ता था, ठीक है लोग। तो वो था कि कुछ भी ट्रेनिंग जैसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो और एक मिडिल क्लास में थोड़ी सोच कंजर्वेटिव रहती है कि बच्चा नौकरी कर ले, सरकारी नौकरी कर ले,
और जीवन सफल हो गया। वही 30-35 लेकिन हाँ, तो वही चीज है, तो उसका रिग्रेट रहेगा हमेशा कि मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया, इंडिया के लिए नहीं खेल पाया। इवन अगर मुझे इतना यकीन था कि अगर मैं खेलूंगा तो आईपीएल तो कहीं नहीं गया, मतलब इतना मुझे में था कि ट्रस्ट, मुझे अपने आप पे भरोसा था, तो यही रिग्रेट रहेगा और वो हमेशा रहेगा। तो अब क्या कर सकते हैं, यही इमोशनल मोमेंट है सर। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर इंसान इमोशनली थोड़ा सा टूट जाता है, बट अगर मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेकर के जाऊँ तो जब मैंने टीचिंग स्टार्ट करी थी, सो माय फादर यूज्ड टू प्ले माय वीडियोस ऑन टीवी, और उस टाइम पर उनके चेहरे की जो खुशी होती थी तो वो अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती है। तो मैं अपने बच्चों को यही मैसेज दूंगी कि यार तुम भी लाइफ में कुछ ऐसा करो, और बिल्कुल करो कि तुम्हारे पेरेंट्स के चेहरे पर वो तुम खुशी देख पाओ अपने लिए। ओके भाई, अब खुशी की और इमोशंस की बात हुई है तो ये सवाल तो चूकना नहीं चाहिए, थोड़ा चुटकी भरा सवाल है। विभूति मैम, हम जानना चाहेंगे, असल में देखो मैं क्या जानना चाहूँ, बच्चे जानना चाहते हैं, हम जानना चाहेंगे आपका फर्स्ट क्रश। इस मामले में मैं बहुत लॉयल हूँ। ओके, फर्स्ट और लास्ट एक ही है, जॉन इब्राहिम। जॉन इब्राहिम, yes. क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैम कभी जॉन इब्राहिम ने आपको अप्रोच करा या कभी आपने उनसे कुछ पूछा? काश ऐसा हो पाता। अभी तक तो नहीं किया सर, मैं बट होपफुल हूं, एक दिन जरूर करेंगे वो। ओके, हम पूरी कोशिश करेंगे जॉन इब्राहिम से आपके लिए कांटेक्ट करने का। क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन आज साइंस फैकल्टी बनकर आप सबके बीच में हैं, तो देखते हैं। अभी वैसे राघवेंद्र सर थोड़ा सा इमोशनल हो गए हैं क्रिकेट की बात सुनकर। अरे नहीं सर, नहीं, सब ठीक हो जाएगा सर। राघवेंद्र सर थोड़ा सा इमोशनल हो चुके हैं। अभी लेकर चलते हैं इनको इनकी लाइफ का थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट की तरफ। अब वो इनसे पता चलेगा भाई वो हैप्पी है या सैड है। तो राघवेंद्र सर, बहुत जोर जबरदस्त तरीके से बच्चे और मैं आपको जानना चाहते हैं, फर्स्ट क्रश कौन था सर? क्या वो मैडम क्यों बताऊं? सर चलिए बता देते हैं, चलिए बता देते हैं। देखो, मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स, मतलब जो भी है, हम सबसे पहला जो क्रश होता है वो तब होता है जब हम स्टूडेंट रहते हैं। बिल्कुल। और स्टूडेंट का क्रश हमेशा टीचर पे आता है, ठीक है? तो हमारे एक सोशल साइंस की मैम थी, वो हमें क्रश नहीं कह सकते। सोशल साइंस के टीचर अच्छे होते ही हैं, मैं तो कहता ही था सर। हाँ, ठीक है। तो सोशल साइंस की मैम थी, वो मुझे बहुत प्यारी लगती थी। ओके ओके। और उसको क्रश नहीं कह सकते क्योंकि उस जमाने में क्रश क्या होता है ये पता भी नहीं था। प्रेमिका? नहीं सर, आप तो एक स्टेप और ऊपर चले गए। मतलब कि हाँ, अच्छी लगती थी, पसंद थी। हाँ, क्योंकि बाकी टीचर्स तो सब थोड़े से खूसट टाइप के बूढ़े बूढ़े थे। वो थोड़ी यंग थी, और यंग थी तो रिलेट कर गई। तो सर आपको तो उस टाइम पर पसीना भी नहीं आता होगा गर्मियों में अपनी क्लास में? क्योंकि जब भी वो पढ़ाने आती होंगी तो हवाएं चलने लगती होंगी। हाँ, है ना सर, हवाएं चलने लगती होंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं होता था? हवाएं, जब मैथ्स के टीचर आते थे तब भी हवा चलती थी। लेकिन नहीं, पसीने नहीं छूटते थे। आनंद सर, अब मैं पूछना चाहूंगा, अपनी पहली क्रश का नाम बता दीजिए सर। बच्चे जानना चाहते हैं, कुछ भी झूठ नहीं चलेगा सर, बच्चे जानना चाहते हैं, बता दीजिए। देखो सर, क्रश जो है ना वो मेरा क्रैश हो गया था, तो मेरा कोई क्रश मतलब नहीं। सीधे कोई भी क्रश नहीं रहा? कोई नहीं, लाइफ में कोई क्रश नहीं। सर दिमाग पे अगर जोर डालें तो कुछ मिल जाए। नहीं, बच्चे जानना चाहते हैं सर। सर बच्चों को ही बता रहा हूँ मैं, और आपको भी बता रहा हूँ, नहीं कोई मेरा कोई भी क्रश नहीं। बच्चों देखो, इस बारे में तो, इस बात के लिए तो आपको अपना करना पड़ेगा, क्योंकि सर ने अपनी क्रश का, या तो कह सकते हैं नाम बताने से इनकार कर दिया, या कह रहे हैं कि इनके क्रश का प्लेन क्रैश हो गया। तो आगे चलते हैं सर। आप अपने सब्जेक्ट को अगर किसी वेब सीरीज से, आजकल वेब सीरीज का ट्रेंड है, किसी वेब सीरीज से कनेक्ट करें तो वो क्या होगी सर? सर, एक वेब सीरीज मुझे बहुत पसंद है और मैंने बहुत बार देखी है। कौन सा? और अपने कॉलेज लाइफ से शुरू किया था देखना, और वो है गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स, हाँ। तो मतलब मैं उसी से रिलेट करूंगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स। जैसे सर कुछ एक बात भी गेम ऑफ थ्रोन्स में और आपके सब्जेक्ट में अगर उसको लिंक करा जाए तो? मतलब उसमें यह है कि उसमें वॉर अगर हो रही है तो वॉर के समय जैसे उसमें लड़ाइयाँ होती है, किंगडम्स की लड़ाई होती है, तो उसमें वॉर में आप साइंस लगाते हैं। जैसे उसमें एक लड़ाई में ऐसा है कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करके दुश्मन के पूरे जहाज को आग लगा दिया गया। मतलब उसमें दिखाया गया है कि ग्रीन कलर का जो समुद्र है, मतलब है उस पे ग्रीन कलर का, मतलब एक जहाज में सल्फ्यूरिक एसिड को लोड करके लकड़ी वाले ड्रम में, और उसको जाकर वहां मतलब दुश्मनों के बीच में भेज दिया गया, और उसमें तीर से आग लगा दी गई, और पूरा जो दुश्मन के सारे जहाज है ना, वो जल गए उसमें। और सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि भाई साइंस का है, केमिस्ट्री का है, मतलब उसमें आता है। तो उससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि केवल मतलब लड़ाइयों में केवल
ये नहीं कि बहादुरी नहीं दिखाई गई है, साथ ही साथ आपका साइंस भी यूज हुआ है, तो ये मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं वैसे तो मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। अभी कुछ टाइम पहले, ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई हूँ। सिटी ऑफ लेक्स। यस। तो भोपाल से गुड़गांव शिफ्ट होने में और जो भी उस 1 साल में जो मेरी लाइफ रही है, तो मुझे लगता है कि एक वेब सीरीज है एमिली इन पेरिस। एमिली इन पेरिस, यस, बिल्कुल। जो उसकी स्टोरी है ना, वो पिछले 1 साल से मेरी लाइफ की स्टोरी बन चुकी है। ओके, वो सारे अप्स एंड डाउन्स, वो सारी चीजें। बिल्कुल। सारी चीजें खुद से मैनेज करना, खाना बनाना, ये करना वो करना। हाँ। तो वो लग रहा है मैं ही हूँ, विभूति इन गुड़गांव। हाँ, ये गुड़गांव ही पेरिस है। और मैं ही एमिली हूँ। तो सर मैं मेरी लाइफ के बारे में तो उतना मतलब मैं खुद जानता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ के बारे में लोग जाने, लेकिन हाँ एज अ टीचर मैं एक वेब सीरीज को बहुत ज्यादा ही मतलब, क्योंकि उसमें पेट्रियोटिक भी बहुत सारी चीजें। पंचायत, आपने नाम सुना होगा वेब सीरीज? पंचायत, हाँ सर, बच्चों ने भी देखा होगा, कमेंट करके जरूर बताना तुम। तो उसमें ना जो लास्ट का जो फर्स्ट सीजन है, उसमें लास्ट का जो पार्ट है, उसमें क्या होता है कि आई थिंक फर्स्ट सीजन में कि दूसरे सीजन में, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया देखे हुए। तो उसमें क्या होता है कि वो आर्मी मैन एक लड़का रहते हैं जो हमारे चाचा रहते हैं, मतलब उनमें जो चाचा का किरदार निभा रहे हैं, तो उनके जो लड़के रहते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं और पूरा गाँव रोता है। वो मोमेंट जो है ना, वो एक तरीके से पूरा कनेक्ट कर लेता है। और दूसरी चीज़ पंचायत में क्या है कि आप एकदम गांव वाली फीलिंग भी देखते हो कि गांव के लोग कैसे हैं, वहाँ के बच्चों का क्या सिनेरियो रहता है, वो मस्तियाँ, दोस्त, फ्रेंड सर्कल, पढ़ाई का भी है उसमें। तो सब कुछ वो एक तरीके से पैकेज है। जैसे तो हम लोग एक गांव के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वो हमको हमारी छवि दिखाता है एक तरीके से। तो मैं अपने आप को वहां पर समझता हूँ, जो सचिव जी का रोल रहता है। हालांकि क्रश जैसा मैंने बताया नहीं था, तो वो रिंकी पिंकी जो नाम क्या था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सचिव जी की जैसा रोल मैं सोचता हूँ कि वो है मेरी लाइफ का सबसे। ओके, वो आप वहां से कनेक्ट कर पाते हैं पंचायत सीरीज के थ्रू। ठीक है, अब आपने पंचायत का नाम लिया ही है, तो सर अब मैं जानना चाहूंगा कि अगर आप पर बायोपिक बनती है, अगर आप पर कोई बायोपिक या आपका जीवन चरित्र लिखा जाता है, तो आप क्या चाहेंगे उसको कौन उस रोल को, उस भूमिका को अदा करे? कौन एक्टर लेना चाहेंगे सर आप? सर एक्टर को तो उतना टाइम नहीं रहेगा, लेकिन बहुत सारे से मेरे दोस्त, सर, बच्चे भी बोलते हैं कि एक्चुअली क्या है ना, मैं एक पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र के, एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे जी, हाँ सर, तुम जानते जय महाराष्ट्र सर, जय महाराष्ट्र। तो बच्चे बोलते हैं कि आप बिल्कुल वैसा दिखते हो। इवन मेरे सर भी एक हैं जो मतलब उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही कमेंट किया था कि एक काम करो, तुम व्हाइट शर्ट पहन लो और तुम प्रॉपर एकनाथ शिंदे। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। तो अगर मौका मिलता है तो जरूर। वही टीका, वही चश्मा, वही वास्तव का दाढ़ी। बिल्कुल सही बात है सर, एकनाथ शिंदे की तरह ही आपका गेटअप लगता भी है सर। और मैं सर बच्चों के लिए एक बार जरूर चाहूंगा कि आप एक बार इंस्टा पर या टेलीग्राम पर अपना व्हाइट शर्ट में जरूर फोटो पोस्ट कीजिएगा। चलो डन सर, कर ठीक है सर, पक्की बात है ना? पक्की। मैंने रिसेंटली यामी गौतम की एक मूवी देखी है और मुझे काफ़ी मतलब वैसे भी मुझे वो पसंद ही है, बट उस मूवी में उनने जो रोल प्ले किया है वो रोल बहुत अच्छा लगा। उनकी एक्टिंग स्किल्स तो सभी लोग जानते हैं। जी हाँ। सो आई गेस यस, यामी गौतम। यामी गौतम, आपके अपने कैरेक्टर के लिए यामी गौतम को आप रखना चाहेंगी। बहुत अच्छी चॉइस है। मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है अक्षय कुमार। मतलब हाँ, क्योंकि बचपन से उसी के गानों पे डांस कर करके उसी की मूवीज को देखते हुए और अभी तक उसकी मूवीज देख रहा हूँ। ओके, है ना? तो वो मतलब मेरे बचपन से, मेरे यंग और मेरे मतलब तब तक वो उसकी फिल्में मतलब मुझे बहुत पसंद आई। वो तो आज भी सर क्या एज लगती है उनकी अब। बिल्कुल। तो वो है, वो हीरो मतलब मुझे बहुत रिलेट करते हैं। कोई एक गाना हो जाए सर अक्षय सर का, कोई एक गाना बता दीजिए सर जो आपको पसंद हो। अक्षय कुमार के तो बहुत गाने हैं, लेकिन धड़कन मूवी का गाना है, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। बस सर आप अपनी क्रश को याद करने लगे, इससे पहले अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब सर अब आ जाता है, जरा करीब आओ, अब आ जाता है सबसे तगड़ा सवाल। सर आपका कोई एक ऐसा सीक्रेट जो आज तक आपने किसी को ना बताया हो, या पता हो तो आपके किसी उस आर्मी में क्या बोलते हैं सर उसको, बड्डी बोलते हैं ना? हाँ, बड्डी। हाँ, आपके बड्डी को ही पता हो सर? हाँ है तो, लेकिन मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है। एक सीक्रेट ये था कि एक बार स्कूल वालों ने पिकनिक के लिए पैसे मंगवाए थे। ओके। तो घर से बड़ी मुश्किल से पैसे मांगे, मिले घर मतलब स्कूल में ले गए, लेकिन पिकनिक कैंसिल हो गई क्योंकि बारिश का मौसम था और उस दिन ऐसा हुआ कि पिकनिक कैंसिल हो गई। तो टेक्निकली मुझे वो पैसे घर वालों को रिटर्न
कर देने चाहिए थे, लेकिन जो कि मैंने नहीं किए। हम लोग ने क्या किया, मैं और मेरा भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो जिस बस से हम लोग घर जाते थे तो उस बस से हम लोग उतरे और घर की गेट के अंदर एंटर ना करके सीधे वहाँ से दुकान गए, उसी पैसे से चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक सब पिया और खाया और फिर घर आ गए और बोल दिया कि नेक्स्ट टाइम पिकनिक जाएंगे। और वो नेक्स्ट टाइम फिर घर वालों को याद नहीं रहा और वो पैसे गए तो अपनी जेब में चले आए। मतलब खुद ही मजे कर लिए। हाँ, खुद ही मजे कर लिए, घर वालों को नहीं दिया। सर आपने झूठ कहाँ बोला, घर से पैसे मांगे पिकनिक के लिए और पिकनिक ही आपने कर ली, चाहे इधर करी या उधर करी। हाँ वही टेक्निकली तो वही है ना, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, पकड़ा तो कान ही जाता है, कान ही जाता है। चलिए सीक्रेट, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि सर एक एज के बाद हम सभी लोग कोई ना कोई अपना बना ही लेते हैं ऐसा इंसान जिसके साथ हम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं दिल की, है ना। बट हाँ, मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे नेबर के पास एक डॉग था और मैं डॉग लवर हूँ। तो मेरे घर में उसकी एंट्री अलाउड नहीं थी। अच्छा। और एक दिन मैंने उसको बुला लिया अपने घर के अंदर ड्राइंग रूम में, मेरी मम्मा को नहीं पता था, वो अचानक से आ गई तो उनको लगा कि वो अपने आप आया है, जबकि आपने बुलाया मैंने बुलाया तो डांट उसको पड़ गई, जबकि हरकत मेरी थी, मैंने बुलाया था। तो अब ये वीडियो मेरी मम्मा देखेंगी तो अब तो आपको क्या लगता है मम्मी जी का रिएक्शन क्या होने वाला है? अब उनको सीक्रेट पता चल जाएगा। अब डांट मुझे पड़ेगी। वैसे तो सर मेरा जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, वो बहुत कम है, बचपन से बहुत कम रहा है, तो मैं किसी के साथ वैसा शेयर नहीं करता जल्दी करके कोई भी चीज़ें अपनी बातें, बहुत कम लोगों के साथ करता हूँ। लेकिन हर चीज़ जो शेयर करता हूँ मैं अपने पापा के साथ करता हूँ। तो सीक्रेट तो रह ही नहीं गया कि मैं सारी चीज़ें तो पापा से बता देता हूँ, तो ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। बट अगर ऐसा कुछ हुआ तो ज़रूर बताएंगे आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसी के साथ बने रहिए और ज्यादा बातें सुनने के लिए मेरे साथ यानी अंकित के साथ।